लोग पूछते हैं कि ये भूत भविष्य वर्तमान क्या होता है। भूत का मतलब होता है जो आपके जीवन में व्यतीत हो गया है, निकल गया है, वह भूत है। भूतकाल की बात है। लोग कहते हैं ना मेरा आप आगे का भविष्य देखो, फास्ट पुराने का देखने की जरूरत नहीं महाराज जी। उसको पता है कि महाराज जी पोल खोल देंगे तो अभी बहुत कांड निकलेंगे। तो कई लोग चतुर होते हो, कहते महाराज जी अभी बताओ भविष्य हमारा कैसा रहेगा, हमें पुराना तो सब पता है। अरे तुम्हारा कांड तो पुराने ही से फंसा, इसलिए तो बताना पड़ता है। यदि तुम्हें बुखार ना आया होता तो आप डॉक्टर के यहां ना गए होते। अब बुखार आया आपको पता है, फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? डॉक्टर साहब बुखार उतर जाए 3 दिन पहले आओ तो कल ही नहीं आओ, लेकिन अब फिर गर्मी सी लग रही। तुम पे परसों भूत ना खेला होता तुम पंडोकर काय कहूं आए होते। तो भूतकाल से बड़ा संबंध है। जब भी कोई भी इतिहास उठाया जाता है, कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, कोई भी दुनिया के कार्यालय में जाओ, सबसे पहले पूछता है कि आप पे एफआईआर पहले कभी हुई, उसमें क्या निर्णय हुआ, किसी डॉक्टर के यहां गए पहले क्या बीमारी थी, काय का इलाज चला था, वो पहले सब। तो आप पूछो उससे कि भैया भूतकाल की बात क्यों कर रहे हो? आप डॉक्टर हो तो आप बताओ कि हमको कभी कुछ था। लेकिन पूछता है कि आपको कभी कोई बीमारी रही हो, कोई दवा चली हो, कोई विशेष दवा के आदी हो, तो पूछते हैं ना। थाने में जाओ तो पूछते हैं क्यों, कितनी बार आ चुके हो थाने में। किसी विद्यालय में जाओ, हाँ भैया कहां से रहने वाले हो? बोले साहब मध्य प्रदेश के। भैया यहां क्यों एडमिशन लेने आए हो? बोले क्या हमारी फैमिली के लोग यहां आ गए हैं, पिताजी यानी डैडी की ट्रांसफर हो गया है, स्थानांतरण हुआ है, तो हमें एडमिशन। अच्छा चलो पुरानी मार्कशीट लेके आओ। अरे जो बोल रहा है बता रहा है कि मैं फलानी क्लास में था, हमारा एडमिशन ले लो, तो लेना चाहिए। लेकिन नहीं, भूतकाल की बात करेंगे। अच्छा पढ़ते थे तो वहां की मार्कशीट लाओ, फिर वहां का चरित्र प्रमाण पत्र लेके आओ। पूछते हैं, ऐसे ही हम भी पूछते हैं यहां। हाँ भैया बताओ कहां गए अभी तक, किस किस दरबार में होके आए हो? तो कुछ लोग जो कम दिमाग के हैं, बताओ महाराज जी को ये पूछने की क्या जरूरत थी, महाराज तो अपनी बात बताते, कहानी खत्म, क्या जरूरत है पूछने की कहां होके आए, फिर उन्होंने क्या बताया। मैं इसलिए पूछता हूं कि किसी प्रमाणिक जगह गए हो कि ऐसे ही उठाई गिरों के पास गए, लुटेरों के पास और आ गए? तो फिर हम भाई हिसाब से इलाज करें। यदि आप प्रमाणिक किसी हॉस्पिटल से लौट के आए हो जिसकी दुनिया मान्यता करता हो, फिर यह देखा जाता है कि उस व्यक्ति ने चूक कहां की है, उसके आगे का ट्रीटमेंट करें, उसके आगे का इलाज करें। लेकिन कुछ चतुर लोग आते हैं, महाराज में इतनी जगह जा चुके कि हम तो जई भूल गए कहां गए। सोपड़ा साहब। अब उसके पीछे का कारण क्या है मैं समझता हूं। अब यहां ना लोग खुदा खास्ता माने का चुकर दा, वहां से तो और उल्टी हो गई, तो बताने को तैयार नहीं होता कि हम कहां गए। कई ऐसे झाड़ फूक करने वाले लोग भी होते हैं बेटा, जैसे बागो ना लाओ माने आप एक काल का छोड़ दिए वहां से। तो ऐसे कई लोग डरे बैठे हैं, तो बेचारे कहते हैं महाराज हम गए हैं, आप क्या करने, हम तो बहुत जगह गए, लेकिन आप महाराज अब हम तुम्हें को पकड़ रहे हैं। तो भाई टेंशन है, तभी तो हम 5 महीना देते हैं, तभी तो हम आपको टाइम देते हैं। फिर हमें 0 से इलाज करना पड़ता है, फिर हम आपके ऊपर ये मंत्र का प्रयोग करते हैं, फिर ये शक्ति का प्रयोग करते हैं, ये हवन का प्रयोग करते हैं। जब हमें पहले पता लग जाए कि तुम कौन कौन सा हवन करा के आए हो, तो जो बचा कुचा होगा उसके ऊपर का इलाज करेंगे। इसके पीछे का आशा यह है भूतकाल जानने का। समझ में आया? ये तो हुआ भूतकाल। अब वर्तमान, हाँ भैया यहां तो आए हो, उसके पहले कभी मिले? हम भी पूछते हैं, आप कभी हमसे मिले? फिर भी हम वहीं वर्तमान में पूछते हैं कभी इसके पहले मिले? तो आप कहते हैं नहीं, तो फिर हम उससे बात करते हैं। वो कहता है हम मिल चुके, तो हम कहते पुराना पर्चा दिखाओ। जब पुराना पर्चा दिखते तो भागो यहां से। जब हम बता चुके हैं उसके लिए विश्वास रखो, कर्म करो। हम दवा रूपी मंत्र या विधान तुम्हारे कहने पर नहीं बदल सकते। हमें लगेगा कि आपकी बॉडी को आवश्यकता है दूसरे मंत्र की, आपकी परेशानी इस जो हमने विधान बताया है इससे सफलता नहीं मिलेगी, तब हम दूसरा विधान बताते हैं, तब दूसरी पूजा बताते हैं। भविष्य क्या है?
जब कोई हमारे पास पहली बार जब आता है तो हम लिखते हैं कि जाओ अमुक दिनांक में फलाने महीने में आपको संतान की प्राप्ति होगी, फलानी तारीख में आपकी जॉब का योग बनता है, आपका जॉब हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। हम अनेक बार आपको बोलते हैं। तो हमने भी कहा कि आगे के लिए, भविष्य के लिए बोल दिया, भविष्य में ये तारीख में ये दिनांक में आपकी मनोकामना पूरी होगी, हो जाएगी। एक वचन में है, हो जाएगी, 100% हो जाएगी, 101% आपका मनोकामना पूरी ये तारीख में हो जाएगी। वो गजेट हो गया, होने का योग बनता है। शब्द का ही खेल है, योग बनता है, बनता है नहीं भी बनता है। क्यों योग बनता है? ऐसा योग है। अब उस कर्म को आपने किया ही नहीं तो योग कैंसिल भी तो हो सकता है। जैसे कई बार बोलते जाओ फलानी जगह पे आपका गांव है, वहां नीम का पेड़ है, तो नीम तो खिसक नहीं जाएगा वहां। जब वर्तमान में देख रहे हैं तब तो वो चीज वहीं मिलेगी। और चलने वाली वस्तु होगी तो हम बताएंगे अमुक व्यक्ति फलाने एरिया में दिख रहा है, जाओ वहां तलाश करें। भाषा का परिवर्तन हो गया। जरूरी कि जहां बताए वहीं मिले। आदमी है, गाड़ी का जमाना है, जल्दी पहुंच जाओगे तो आसपास ही मिल जाओगे और उसी स्थान मिल जाएगा, और नहीं या उसी जिला में मिल जाएगा, क्योंकि चला फिरा भी तो होगा, भूखा हुआ होगा तो भोजन करने भी जाएगा। कई लोग हरा जाते, महाराज जमा मोड़ा हरा, तो हम कहते जाओ भैया समय इलाहाबाद में फलाने मंदिर के पास है, तो कहा वो वहीं बनो रहेगा। जब तक सो रहा हुआ है तब तक वहां बैठो रहे, सोता रहेगा, और जब तक तुम पहुंचे सवेरा हो जाएगा वो चला जाएगा। तुम कहो महाराज जी आपकी बात तो गलत निकल गई, वो तो हमें तो वहां प्रयागराज में ही गंगा जी में नहाते मिला है, आप तो कह रहे थे वहां मिलेगा, वहां मिला ही नहीं। तो आपको मिला तो उसी एरिया में है ना। तो जो चीज चल नहीं है उसको तो निश्चित करके बताया जा सकता है, जाओ आपका यह कार्य फलानी तारीख में फलाने दिन में यह कार्य हो जाएगा। ये जाओ वो चीज ऐसी है, ऐसी चीज दिखती है, इसमें भी फर्क है। तो पर्चे का भाव जरूर पढ़ना है। उसमें पर्चे में लिखा क्या गया है, कार्य हो जाएगा या हो जाएगा या होने योग्य है। ये तीनों शब्दों के अर्थ एक ही हैं, लेकिन थोड़े थोड़े से अर्थ में ही व्यवस्था का चेंज है। तो ये दरबार भूत भविष्य वर्तमान का है। हमने आपकी पर्चियां बिफोर 1.5 घंटे पहले लिख ली है। आज हमें पर्ची लिखने नहीं पड़ेगी। जब आरती चल रही थी उसके बाद हमने अपने शास्त्री जी से, आचार्य जी से कहा, संगीताचार्य जी, हमने के भजन सुनाए और हमने आपकी पर्चियां उस दौरान लिख दी। उस दौरान जब मैं लिख रहा था तो हमारे लिए वो वर्तमान था, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं था कि तुम क्या पूछोगे क्या नहीं पूछोगे। घर से तो चले हो अब पत्नी के लिए, शादी के लिए, नौकरी के लिए, जमीन जायदाद के लिए, मुकदमा के लिए, भूत प्रेत के लिए। तुम्हारी गारंटी निश्चित नहीं है। हो सकता है यहां आते आते कह दो महाराज मुझे नहीं पूछना, मैं ये वाली बात पूछूं, फिर हमारा क्या होगा। लेकिन हमने पर्चे में वर्तमान में लिखा था भविष्य के लिए। आप भविष्य में आने वाले हो जब मैं बुलाऊंगा। हमने लिखा था वर्तमान में भविष्य के लिए, और भविष्य में मैं वर्तमान में फिर कहूंगा कि आप अमुक व्यक्ति आए। फिर वो व्यक्ति पूछेगा तो फिर हम कहेंगे भविष्य में ये काम फलानी तारीख में हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये पर्चे से 3 दृष्टियां क्लियर दिखती हैं, भूत भविष्य वर्तमान। आपका बीता हुआ, आपके वर्तमान जो शब्द निकलेंगे, और वर्तमान भविष्य में जो होगा वो इस पर्ची में लिखा होगा संक्षिप्त कुछ शब्दों में।